मैंने तुझे, बहू और बच्चे को यहाँ इसलिए बुला लिया है क्योंकि तेरी भाभी और मैं बिजनेस के सिलसिले में पोर्गेटरी जा रहे हैं। समीर का तबीयत थोड़ा खराब चल रहा है, उसे साथ नहीं ले जा सकते। तो जब तक हम वहाँ से लौटते हैं तू यहाँ रह और समीर का ध्यान रख भाई। अरे तो इसमें बोलने वाली कौन सी बात है भैया। आप आराम से पोर्गेटरी जाइए और आराम से आइए। मैं और रेखा यहाँ सब कुछ संभाल लेंगे। हाँ भैया दीदी, आप लोग आराम से पोर्गेटरी जाइए। हम लोग कहने से देखिए ना, समीर कितना खुश है, हम उससे आराम से रखेंगे। अरे अरे वाह भाई समीर, तुम्हारे पास तो बहुत ही अच्छा फोन है। बड़े पापा तुमको सब चीज दिलवा देते हैं और हमारे पापा हमको कुछ नहीं दिलवाते भाई। अच्छा ये बात है सन्नी भाई, तो तुम फिक्र मत करो, तुम्हारे इस बर्थडे में ना हम पापा से कहकर तुमको इससे भी अच्छा वाला फोन दिलवाएंगे। क्या सच में दिलवाओगे भाई? हाँ सन्नी बेटा, हम सच में तुम्हें फोन दिलवाएंगे। और समीर बेटा, हम क्यों बर्थडे तक इंतजार करें, हम सन्नी के लिए फोन आते वक्त ही लेकर आएंगे। अब खुश? एक मिनट, क्या मतलब कि आते वक्त लेकर आओगे? आप लोग कहीं जा रहे हो क्या पापा? हाँ समीर बेटा, मैंने तुमसे कहा था ना कि हमें कभी भी पोर्गेटरी जाना पड़ सकता है, बस उसी सिलसिले में हम पोर्गेटरी जा रहे हैं। पर तुम उदास मत हो ना बेटा, तुम्हारे चाचा चाची और तुम्हारा सन्नी भाई तो है ना तुम्हारे साथ। सीरियसली ये क्या बात है पापा? आप लोग को तो पता है ना कि कल मेरा बर्थडे है, और अगर आप ही लोग मेरे साथ नहीं रहेंगे तो मुझे अच्छा नहीं लगेगा। प्लीज पापा, प्लीज मत जाइए, रुक जाइए ना पापा। अरे ये क्या बात हुई समीर बेटा, बहादुर बच्चे थोड़ी ना रोते हैं। तू तो हमारा बहादुर बच्चा है ना बेटा। तेरे चाचा चाची है ना, काम जरूरी है इसलिए हमें जाना पड़ेगा, लेकिन तेरा बर्थडे तेरे चाचा चाची बहुत अच्छे से बनाएंगे। चलो अब हम चलते हैं बेटा, चलो भाग्यवान। अरे नहीं नहीं पापा नहीं, प्लीज रुक जाइए ना पापा। हम जल्दी लौट आएंगे बेटा। अनुराग ध्यान रखना समीर का। नहीं नहीं ना मम्मी पापा, ये क्या बात हुई? कल मेरा बर्थडे है फिर भी आप लोग चले गए। अरे अरे कुछ नहीं होता समीर भाई। चाचा चाचा, मुझे भी मम्मी पापा के पास जाना है। चाचा मुझे भी ले चलिए ना उनके पास। हम तो तुझे भेजना चाहते थे ही बेटा, पर तेरी किस्मत अच्छी है। पर तू फिक्र मत कर, तुझे भी जल्दी भेज देंगे उनके पास। चलो रेखा। क्या क्या मतलब है चाचा आपका? अरे उनके मतलब को गोली मारो भाई, कल तुम्हारा बर्थडे है ना, हमको केक खाना बहुत ही पसंद है। भाई प्लीज अपने बर्थडे में बड़ा वाला केक लाना ना, हमारे बहुत सारे दोस्तों को बुलाएंगे हम। नहीं भाई, अब नहीं बनाना हमको कोई बर्थडे। करोड़ों का मामला है, इतनी आसानी मौत तो नहीं दूंगा, क्योंकि काम जो तुम चाहो और दाम जो मैं चाहूँ। अरे बाप रे समीर के पापा, ये क्या, ये कौन है जी? अरे कौन हो भाई तुम, और गोलियां क्यों चला रहे हो? हट जाओ सामने से। हूँ तो मैं कॉन्ट्रैक्ट डीलर, पर लोग मुझे कहते हैं किलर। अरे तुम जो कोई भी हो, बस हट जाओ हमारे सामने से, हमें जाने दो, हट जाओ सामने से। जाना है जरूर जाओ, पर आगे नहीं, सीधा ऊपर जाओ। मेरा काम खत्म हुआ। अरे समीर भाई, हमको तो समझ ही नहीं आ रहा कि तुम इतना उदास काहे हो। बड़े पापा बड़ी मम्मी तो चले गए ना पोर्गेटरी, अब उदास होने से क्या मतलब? हमारे साथ चलो भाई, हम तुमको बहुत अच्छी जगह घुमाने ले चलते हैं। सन्नी भाई, हम सिर्फ इस वजह से परेशान नहीं है कि मम्मी पापा पोर्गेटरी चले गए, वो हमारा फोन भी नहीं उठा रहा है भाई, इसलिए हमको डर लग रहा है। कुछ भी बोलो यार समीर भाई, तुम ना बहुत गजब आदमी हो। हम ना भाई अंदर की बात बताए तुमको, हम तो मौका देखते रहते हैं कि कब हमारे मम्मी पापा बाहर जाएं और हम घर में धूम मचाएं, पर तुम हो कि हम ऐसे ही हैं भाई। अरे अरे समीर इधर आओ, तुम बाहर चलो, तुम्हें कुछ दिखाती हूँ मैं। बहुत बुरा हुआ तुम्हारे मम्मी पापा के साथ, चलो आ जाओ। मम्मी पापा के साथ? ये क्या मम्मी पापा? नहीं ये क्या हो गया इन्हें? मम्मी पापा उठिए उठिए मम्मी पापा। अबे पागल है क्या, देख नहीं रहा क्या, मर गए हैं तेरे माँ बाप, तेरे उठने बोलने से थोड़ी ना उठ जाएंगे। ये कैसी बातें कर रहे हैं चाचा आप? देख नहीं रहे क्या हो गया है मम्मी पापा को? इन्हें उठाइए ना चाचा, इन्हें उठा दीजिए। अबे मरे हुए लोगों को कोई नहीं उठा सकता, देख नहीं रहा क्या, मर गए हैं तेरे माँ बाप, अब ये कभी नहीं उठेंगे। अरे नहीं चाचा, ऐसी बातें मत कीजिए, कुछ नहीं हुआ मम्मी पापा को, ये ठीक है, ये उठ जाएंगे। उठ जाइए मम्मी पापा, उठ जाइए। अबे पागल, तुझे एक बार में समझ नहीं आ रहा क्या, मर चुके हैं तेरे माँ बाप, अब वो कभी नहीं लौटेंगे। और अच्छा होता कि तू भी अपने माँ बाप के साथ मर जाता, लेकिन बहुत हुआ, अब तू निकल यहाँ से। आज के बाद इस घर में तेरी कोई जगह नहीं है, चल भाग यहाँ से, अब ये घर हमारा है। अरे ये क्या अनुराग, थोड़ा रुको भाई, हमारी बात सुनो पहले। हाँ चाचा, क्यों मार रहे हैं आप मुझे, और मैं यहाँ से क्यों जाऊँ? ये तो मेरे मम्मी पापा का घर है ना,
तो मैं यहाँ क्यों नहीं रह सकता? अबे क्योंकि अब ये घर हमारा है, तेरे माँ बाप तो मर गए, तू भी जाके मर जा कहीं। अरे अरे अनुराग भाई, रुको जरा, सब्र करो। तुम समझ नहीं रहे हो वक्त की नजाकत को। अभी इस बच्चे का यहाँ रहना बहुत जरूरी है। ये बच्चा बिल्कुल ठीक कह रहा है, ये घर इसका है। ये क्या बोल रहा है बे कॉन्ट्रैक्टर, तू पागल हो गया है क्या? अरे अरे धीरज रखो, एक काम करो, तुम आओ मेरे साथ साइड में, मैं तुम्हें समझाता हूँ। इधर आओ मेरे साथ। बोल बे कॉन्ट्रैक्टर, क्या है भूल गया तू धूल यहाँ जो मिट जाएगा जल्दी से। खड़े जा तू कल्टी ले, पले जा तू पलटी ले, क्या होगा? और क्या बकवास कर रहा था तू वहाँ? वो घर उस बच्चे का कैसे हो सकता है? इस बात में मुझे कोई शक नहीं कि तुम्हारे दिमाग में भूसा भरा है, क्योंकि बेशक अभी वो घर तुम्हारा हो सकता है, लेकिन कल जब यही बच्चा 18 साल का हो जाएगा ना, तब ये घर, वो प्रॉपर्टी, वो पूरे पैसे इस बच्चे के नाम पे हो जाएंगे। तो कम से कम कल तक इस बच्चे को अपने पास रखो, और कल जो कागजात मैं तुम्हें दूंगा उसमें इसके सिग्नेचर करवा लेना। उसके बाद सब कुछ कानूनी रूप से तुम्हारा हो जाएगा। ओह ये बात है, समझ गया मैं। चाचा प्लीज मुझे घर से मत निकालिए। आखिर कहाँ जाऊँगा चाचा मैं? हाँ कहीं नहीं जाएगा तू, यही रहेगा। चलो ठीक है अनुराग, मेरा काम खत्म हुआ, अब मैं चलता हूँ। अरे ये क्या बात जी, अब इस मनहूस को हम अपने साथ क्यों रखे? अब तो ये घर हमारा है ना, निकाल देते हैं इसे, क्या जरूरत है इसे रखने की? चुप करो तुम, कुछ नहीं समझती हो, अभी तो इसकी बहुत जरूरत है हमें। ये क्या बात हुई चाचा? मम्मी पापा के रहते तो आप लोग मुझसे बहुत प्यार करते थे, मेरा हर बात मानते थे, सब कुछ कर देते थे, और अब अगर मम्मी पापा नहीं है तो आप लोग मेरे साथ ऐसा कर रहे हैं? सब वक्त की बात है बे, वक्त पड़ने पे तो गधे को भी बाप बनाना पड़ता है। तुम जाओ और जाके इसका सामान पैक करके लाओ, लेकिन हाँ महंगे सामान मत देना इसे, सस्ते सामान ही लाओ। हाँ मैं समझ गई, अभी लेके आती हूँ। ये क्या बात हुई पापा, बड़ी मम्मी बड़े पापा नहीं है तो हम भाई के साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं? तू चुप कर बे, सब तेरे लिए ही तो है। और तू बे समीर, आज से तू स्टोर रूम में रहेगा, समझ आया ना? क्या स्टोर रूम में? नहीं चाचा नहीं, मुझे अकेले रहने में डर लगता है, इसलिए तो मम्मी पापा ने आप लोग को बुलाया था। चाचा प्लीज मेरे साथ ऐसा मत कीजिए, प्लीज चाचा मुझे अंदर रहने दीजिए, मैं कोने में रह लूंगा, प्लीज मुझे अंदर रहने दीजिए चाचा। बकवास बंद कर और चुपचाप आ मेरे पीछे। आज से तू स्टोर रूम में रहेगा और यही तेरा घर है, अब यही रहेगा तू, समझ गया ना? नहीं चाचा नहीं, प्लीज ऐसा मत करो चाचा, मैं घर में कोने में रह लूंगा, जमीन में सो लूंगा, बाथरूम के बाहर रह लूंगा चाचा, पर प्लीज घर में रहने दो, मैं यहाँ अकेला नहीं रह सकता चाचा। तू रो चाहे गिड़गिड़ा या मर जा, पर अब से तेरा नया पता यही है, तू इसी घर में रहेगा अब से। चल जा, ये स्टोर रूम ही आज से तेरा घर है। और ये रख तेरा सामान, इसमें जितना भी सामान है इतना में ही गुजारा करना। और हाँ, आज तो तुझे खाना भी नहीं मिलेगा, अब से तुझे एक ही टाइम खाना मिलेगा, यही रहना, समझ गया ना? और कोई होशियारी की ना तो तेरी खैर नहीं। नहीं चाची रुकिए, रुकिए चाचा, रुक जाइए, मुझे छोड़ के मत जाइए चाचा, रुक जाइए। ऐसा क्यों हो रहा है मेरे साथ? मम्मी पापा क्यों छोड़ के चले गए आप लोग मुझे? आई मिस यू मम्मी पापा, लौट आओ, ऐसे कैसे चलेगा? ये क्या बात है मम्मी पापा, हम लोग भाई के साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं? अभी उसके मम्मी पापा खत्म हुए हैं और हम लोग उसके साथ इतना गंदा व्यवहार कर रहे हैं, उस पे क्या बीत रही होगी पापा? अबे उसके बारे में सोचने की जरूरत तुझे नहीं है, ये सब कुछ हम तेरे लिए ही कर रहे हैं। तू चुपचाप अंदर जा, वरना यही पिटाई करूंगा मैं तेरी। चल जा अंदर। ठीक है पापा, जा रहा हूँ, बस एक बात जान लीजिए पापा, आप लोग भाई के साथ बिल्कुल भी ठीक नहीं कर रहे हैं, तो चुप कर, वरना बहुत पिटाई होगी तेरी। मुझे मत चुप कराओ मम्मी, जाके भाई को चुप कराओ, बेचारा रो रहा होगा। अबे चुप कर जा तू, और क्या भाई भाई कर रहा है? भाई नहीं है वो तेरा, तू मेरा बच्चा है, मेरे भाई का नहीं। अरे उस पे ध्यान मत दीजिए, वो अभी नादान है। आप मुझे ये बताइए कि आखिर हम उस बोझ को अपने घर में क्यों रख रहे हैं? उसे तो हमें धक्के मार के निकाल देना चाहिए, उसे रखने का क्या मतलब है घर में? उसकी फिक्र तुम मत करो, उसका इस घर में आज आखिरी दिन है, लेकिन इस घर से जाने से पहले मैं उसका जम के क्लास लूंगा। अभी मजे लेता हूँ उसका। अबे ओए कमीने, उठ जा, साले आराम से सो रहा है, उठ बे साले कमीने, चल तेरे काम है मेरे पास। काम? कैसा काम चाचा? आप भूल गए क्या? आज तो मेरा बर्थडे है ना चाचा, आज के दिन तो आप मेरे लिए बहुत सारे गिफ्ट्स लाते थे, फिर आज ऐसी बातें क्यों कर रहे हो चाचा? तू चुप कर बे और सीधे से मेरे पीछे आ, आज तो तुझे बहुत कमाल का बर्थडे गिफ्ट दूंगा मैं। ये गाड़ी देख रहा है ना बे? हाँ चाचा देख रहा हूँ, कहिए क्या करना होगा चाचा मुझे? ज्यादा कुछ नहीं बेटा, जा और जाके दिन भर गाड़ी चला और कम से कम 1000 रुपया कमा के ला। अगर तू इतने पैसे कमा के नहीं ला पाया ना तो मार मार के तेरी चमड़ी उधेड़ दूंगा और घर से निकाल दूंगा।
हाँ ठीक है चाचा, मैं समझ गया। मैं पूरी कोशिश करूँगा पैसे कमाने की। हाँ तो चल चल बे, निकल यहाँ से, और 1000 रुपए लिए बिना घर मत लौटना बे। चल भाग यहाँ से। हाँ हाँ ठीक है चाचा, मैं कोशिश करूँगा। अपने बर्थडे के दिन में मुझे ये सब करना पड़ रहा है। अरे मुझे तो कोई पैसेंजर नहीं मिल रहा है, अब क्या करूँ? अरे हाँ, वहाँ कोई खड़ा है, चल के उनसे पूछता हूँ। हो सकता है कि यही कहीं चले जाए। अंकल, कहीं जाएंगे क्या आप? हाँ बेटा, हमें जाना तो है, पर हमें ऐसा क्यों लगता है कि हमने तुम्हें पहले भी कहीं देखा है। ओह, याद आया, तुम तो समीर हो ना, मित्तल साहब के बेटे, है ना बेटा? हाँ अंकल, आपने ठीक पहचाना, पर अब पापा इस दुनिया में नहीं रहे अंकल। ओह सॉरी बेटा, जान के बुरा लगा। कोई बात नहीं अंकल, आप ये बताइए कि आपको कहीं जाना है क्या? अरे हाँ बेटा, जाना तो है, मगर मुझे तुम्हारी स्थिति देख के बहुत तरस आ रही है। बेटा, अगर कभी तुम्हें कोई जरूरत हो ना, तुम मुझे जरूर याद करना। पता नहीं हम दोबारा मिलेंगे कि नहीं अंकल, पर ऐसा बोलने के लिए शुक्रिया। बस बेटा बस, ये जो सामने वाला एलसेप है ना, यही गाड़ी रोक लो। और बेटा एक बात और जान लो, मैं एक होटल का मालिक हूँ। कुछ समय पहले हमारी होटल बहुत ज्यादा लॉस में चली गई थी, तब तुम्हारे पापा ने हमारी मदद की थी। अगर तुम्हें कभी हमारी जरूरत पड़े तो बिल्कुल आ जाना बेटा। ये लो तुम्हारे पैसे। शुक्रिया अंकल। ओह, 50 रुपए तो हो गए, पर 1000 बोला था चाचा ने। पता नहीं इतने पैसे कहाँ से लाऊंगा मैं। बाप रे, आज तो दिन भर गाड़ी चला के थक गया मैं। 900 रुपए हो गए हैं, 100 रुपए और उसके बाद मैं घर चला जाऊंगा। काफी जोरों से भूख लग रही है। अरे ये क्या, ये कौन है? क्या हो गया भाई, आप रास्ते पे क्यों खड़े हैं? हट जाइए भाई सामने से। अबे लगता है तू नया ड्राइवर है, मेरे को पहचाना नहीं क्या बे? तेरे जेब में जितने भी पैसे हैं चुपचाप मुझे दे दे, वरना आज तू जिंदा घर नहीं लौटेगा। अरे नहीं भैया, ऐसा मत कीजिए, मैंने आज दिन भर कुछ नहीं खाया है। चाचा ने 1000 रुपए मंगाया है, अगर मैं उतने पैसे घर नहीं ले जाऊंगा तो वो मुझे खाना नहीं देंगे। नहीं भैया नहीं, मत मारिए भैया मुझे, प्लीज मत मारिए भैया। अबे सीधे से पैसे मुझे दे दे, वरना जान से मार दूंगा मैं तुझे। अरे नहीं नहीं भैया नहीं, मुझे मत मारो। ये लो भैया, ये रखो पैसे। हाँ बहुत बढ़िया बे जो तूने पैसे दे दिए। चल अब निकल यहाँ से, और हाँ किसी को बताना नहीं मेरे बारे में। अब क्या करूँ मैं, मेरे पास तो कोई पैसे नहीं बचे। अब घर जाऊंगा तो चाचा गुस्सा करेंगे और कुछ काम भी नहीं मिल सकता क्योंकि शाम हो गया। मेरे साथ इतना बुरा क्यों हो रहा है? ये लो, आ गया साला। क्यों बे, ले आया ना पैसे? अगर पैसे लेके नहीं आया ना बे तू, तो आज तो तेरी खैर नहीं बेटा। माफ कर दीजिए चाचा, हम पैसे नहीं ला पाए। हमने पूरे 900 रुपए कमा लिए थे चाचा। हाँ तो ठीक है ना, ला 900 रुपए कहाँ है, वो दे मुझे। चाचा, वो दरअसल रास्ते में हमको एक गुंडा मिल गया था। उसने मेरी बहुत पिटाई की चाचा, और मुझसे पूरे पैसे मांग लिए। मैंने डर के उसे पूरे पैसे दे दिए चाचा, मुझे माफ कर दीजिए, मैं पैसे लेके नहीं आ सका। देख लो जी, मुझे तो पहले ही पता था ये कमीना किसी काम का नहीं है। एक काम करो जी, इसे फटाक से सिग्नेचर करवाओ और लात मार के निकालो घर से। इसे यहाँ रखना बेकार है। नहीं चाचा नहीं चाची, मुझे घर से मत निकालिए, अब जो बोलेंगे मैं वो करूँगा। अच्छा तो चल ठीक है, इसमें सिग्नेचर कर अभी। हाँ ठीक है चाचा, लीजिए। बस बहुत हो गया, अब निकल तू यहाँ से। अब कानूनी तौर पे ये घर और तेरे बाप की पूरी संपत्ति हमारी है। चल बे निकल यहाँ से। नहीं चाचा नहीं, ऐसा मत कीजिए। बोला ना निकल। ठीक है चाचा, जा रहा हूँ। रुक जाओ बेटा, सुनो मेरी बात। मैंने तुम्हारे चाचा और तुम्हारी पूरी बातें सुन ली है। जब मैंने तुम्हें पहली बार देखा, मैं तभी समझ गया था कि इतने अमीर बाप का बच्चा आखिर जीप क्यों चला रहा है। बेटा मुझे माफ कर देना। कोई बात नहीं अंकल, आप माफी मत मांगिए। बेटा मैं तुम्हें तुम्हारी संपत्ति तो वापस नहीं दिला सकता, लेकिन हाँ मैं तुम्हारे लिए बहुत कुछ कर सकता हूँ। मुझ पे भरोसा करो, आ जाओ मेरे साथ। हाँ अंकल जरूर। अरे ये क्या जी, आपने देखा ना, वो कमीना उस बूढ़े के साथ चला गया। कहीं कुछ गड़बड़ हो गया तो? कुछ गड़बड़ नहीं होगा, उसके माँ बाप को भी मैंने ही मरवाया है। उस कुत्ते के पिल्ले को भी मैं ही मरवाऊंगा। अरे ये क्या बोल दिया जी आपने? पापा ने वही बोला है मम्मी, जो सच है। मुझे तो आप लोग पे पहले ही भरोसा नहीं था, और आज तो यकीन भी हो गया कि इन सब के पीछे आप ही लोग हैं। सन्नी सुन बेटा, सुनिए बॉलीवुड के अपने फेवरेट रोमांटिक सॉन्ग्स गाना। देखो समीर बेटा, ये होटल मैंने अपनी मेहनत और लगन से यहाँ तक पहुँचाया है, लेकिन एक सच्चाई ये भी है कि सिर्फ मेहनत से यहाँ तक नहीं पहुँचाया है, इसमें एक ट्रिक भी है बेटा। ट्रिक? पर कैसे ट्रिक अंकल? बिल्कुल सिंपल सा ट्रिक है बेटा।
जिंदगी हो या फिर रेस्टोरेंट, अगर आप किसी को इज्जत दोगे तभी वो आपको इज्जत देगा। तो इसलिए इस होटल में कोई भी आदमी आए, चाहे वो बड़ा हो या छोटा, अमीर हो या गरीब, सबको एक बराबर मानना बेटा, और सबको बराबर इज्जत देना। अगर इज्जत दोगे तो वो तुम्हारी इज्जत करेंगे। हाँ अंकल, मैं समझ गया, आपकी बात मुझे समझ आ गई अंकल। हाँ बहुत बढ़िया बच्चे, अब से ये होटल जितना मेरा उतना ही तुम्हारा। मन लगा के काम करना, होटल को बहुत ऊपर लेकर जाना, और हाँ, खुद के साथ कभी धोखा मत करना। ठीक है अंकल, मैं आपकी बात बहुत अच्छे से समझ गया। हाँ तो बोलिए बच्चों, क्या लेना पसंद करेंगे आप? अंकल 2 कॉफी और कुछ नाश्ता ला दीजिए। हाँ ठीक है बच्चों। बेटा समीर, इधर सुनो, इस टेबल पे 2 कॉफी और नाश्ता लगा दो। 2 कॉफी और नाश्ता, हाँ ठीक है अंकल, अभी लगा देता हूँ। समीर बेटा, यहाँ सर्व करने के बाद पीछे वाले टेबल पे भी देख लेना, वहाँ पे कुछ लोग नए आए हैं। फिलहाल तो इन्हें सर्व कर दो। हाँ ठीक है अंकल, लीजिए भैया दीदी आप लोग का कॉफी और नाश्ता, और कुछ लगे तो बताइए। अरे नहीं छोटे, अभी के लिए इतना काफी है। हाँ ठीक है भैया, अगर और कुछ लगे तो आवाज दे दीजिएगा, मेन्यू आप लोग के लिए रेडी है। हाँ छोटे, बहुत बढ़िया। अरे वाह समीर बेटा, तुम्हारे आने से हमारी सेल्स बहुत ज्यादा बढ़ गई है। तुमने तो काम बहुत जल्दी सीख लिया। मुझे नहीं लगता बेटा कि तुम्हारी सफलता अब ज्यादा दूर है। अरे भाई जरा सुनिए। हाँ मैडम कहिए ना, क्या लेना पसंद करेंगे आप? भाई मेरे लिए एक कैपेचिनो और कुछ बटर बाइट्स ला दीजिएगा, और हाँ एक्स्ट्रा बटर रखिएगा। ओके मैम, नो प्रॉब्लम, ओनली 10 मिनट्स आपके ऑर्डर पहुंच जाएंगे। आप तब तक आराम कीजिए मैम। कहिए सर, आपके लिए क्या लाना है? 1 ब्लैक टी एंड सम कुकीज। ओके सर, नो प्रॉब्लम, गिव मी ओनली 2 मिनट्स। लीजिए मैम, 1 कैपेचिनो एंड बटर बाइट्स, एंड सर दिस इज योर ऑर्डर, 1 ब्लैक टी एंड सम कुकीज। एंजॉय योर डे सर। और कहते हैं ना, सफलता एक दिन में नहीं मिलती, लेकिन ठान लो तो एक दिन जरूर मिलती है। आज तो बहुत बड़ी मीटिंग है समीर की, उसके बाद उसकी जिंदगी ही बदल जाएगी। सर क्या ये समीर मित्तल का घर है? हाँ बेटा, आप ठीक कह रहे हैं, ये समीर मित्तल का घर है। पर आप कौन है बेटा? जी अंकल, मैं उनका भाई हूँ, मेरा नाम सन्नी है। अंकल आप एक बार समीर को बाहर बुला देंगे, मुझे उससे एकदम जरूरी बात करनी है अंकल, प्लीज बुला दीजिए। ठीक है बेटा, रुकिए। समीर जरा बाहर आओ बेटा। जी कहिए अंकल। अरे सन्नी तू? हाँ समीर, मुझे माफ कर दे यार, मैं उस वक्त तेरी मदद नहीं कर सका, पर सच में आज तुझे इतना सफलतापूर्वक आदमी देख के बहुत अच्छा लगा भाई, और तुझे यहाँ देखकर मुझे अच्छा लगा भाई। बहुत दिनों बाद आया है, कैसा है तू? मैं तो ठीक हूँ भाई, पर तुझे बताते हुए बुरा लग रहा है कि मम्मी पापा अभी तक नहीं सुधरे। वो एक बार फिर से तुझे अपने जाल में फंसाकर, तुझे मारकर तेरा पूरा जायदाद अपनाना चाहते हैं भाई। प्लीज भाई प्लीज, उनके जाल पे मत फंसना। नहीं भाई, इस बार फंसेंगे नहीं, हम उन्हें फंसाएंगे, हारेंगे नहीं, उन्हें हराएंगे। जो गलती उन्होंने किया, अब वो उनका सजा पाएंगे। पर कैसे भाई, उन्हें सजा कौन देगा? उन्हें सजा कानून देगा, क्योंकि कानून का काम अगर कानून ही करे तो बेहतर, और वैसे भी कानून से बड़े हाथ किसी के नहीं होते। हाँ समीर, यही सही रहेगा भाई। चल अब चल के उन्हें उनके किए का सजा दे भाई। सजा नहीं भाई, अब वो अपने गलती का कर्म खाएंगे। लालच से बहुत खा लिए, अब अपनी गलतियों का असर खाएंगे। चलिए इंस्पेक्टर साहब, इट इज रिवेंज टाइम। ओ बाप रे, इतना बड़ा घर, मतलब कमाई हमारे बाप की और अय्यासी इंजन आपकी। चलो आज खबर लेते हैं साहब की। अबे ये क्या समीर बेटा, तू कहाँ चला गया था? तुझे देखने के लिए आंखें तरस गई थी बेटा। तुझे देख के सच में बहुत खुश हो गया हूँ मैं। अपने इस चाचा के गले लग जा बेटा। अच्छा, झूठे आंसू झूठा प्यार, मैं पहले भी देख चुका हूँ तुम्हारा दिखावा। गलती से भी गले न लगाना मुझे, वरना तुम्हें जला के रख देगा मेरे अंदर का लावा। क्या क्या मतलब बेटा? हम चाचा चाची हैं तेरे, तुझसे बहुत प्यार करते हैं बेटा। जब मार दिया तुमने मेरे माँ बाप को और छीन लिया मुझी से मेरा घर, तब कहाँ था तुम्हारा ये प्यार, और क्यों नहीं आया नजर? हमसे गलती हो गई समीर, हमें माफ कर दे बेटा, हमें माफ कर दे। माफ तो अब आप मुझे कर दो इंस्पेक्टर, इन्हें जीप के अंदर भर दो और इनकी पूरी जिंदगी पूरी जेल में कैद कर दो।
उसकी फिक्र आप मत कीजिए समीर सर, इनकी तो मैं अच्छी खबर लूंगा। चलो बे चलो, गाड़ी अंदर चल के बैठो चुपचाप जीप में, अब तुम लोग की खैर नहीं बेटा। और एक बात याद रखना चाचा, गलत काम का सिर्फ होता है गलत अंजाम। कितने भी पैसे जेब में हो, कुछ नहीं आता काम।